क्या आपने कभी एक ही जगह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रभाव देखा है? यह मंदिर अपनी ही अनोखी आस्था के लिए जाना जाता है। यहाँ भगवान के तीनों रूपों की विशेषता सबसे खास है। कैसा लग रहा है? बहुत बहुत मस्त। कैसा लग रहा है? क्या कैसा लग रहा है? त्रिवेंद्र जाने की क्या पे? त्रिवेंद्र जाने की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बजे हैं सुबह के 7 और हम लोग चाय नाश्ता करने के लिए रेडी होके नीचे आ गए क्योंकि आज जल्दी निकलना है। आज हम जा रहे हैं कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम। लेकिन रास्ते में हमारा एक मंदिर रह गया था, तो उसको पहले हम विजिट करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो मंदिर है वो विजिट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे पावर बोटिंग एंड उसके बाद जाएंगे हम लोग त्रिवेंद्रम के लिए निकल जाएंगे। और कोलम बीच अगर टाइम रहेगा तो वो लेके जाएंगे, नहीं तो फिर कल जाएंगे। इसीलिए अभी हम लोग निकल इस होटल से निकल के अभी जा रहे हैं त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में हम लोग जाएंगे पद्मनाभम मंदिर और फिर साइड सीन। और अभी सब लोग नीचे चाय नाश्ता कर रहे हैं, तो मैं भी चाय नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि लेट होगा तो फिर मुझे ही सुनना पड़ेगा। इसीलिए मिलती हूँ तो आपको थोड़ी देर के बाद। आज चाय नाश्ते में चाय, कॉफी, नमकीन, ब्रेड बटर जाम और उपमा। हम आ गए हैं अभी सुचिंद्रम मंदिर। ये देखेंगे सुचिंद्रम मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और यह एक ही ऐसा मंदिर है जिसमें हमारे तीनों देवता एक ही साथ हमें मिलते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। और सुचिंद्रम मंदिर जो है वो भारत के तमिलनाडु में कन्याकुमारी से 13 किलोमीटर की दूरी पर ही आया हुआ है।
प्रभु से बात करके सुचिंद्रम मंदिर कन्याकुमारी से 13 किलोमीटर की दूरी पर ही आया है और यह एकमात्र मंदिर है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों हमारे देवता मिलते हैं और तीनों के दर्शन एक साथ हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये मंदिर ज्यादा प्रसिद्ध है और इसको स्थानुमालयन भी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, स्थान, माल और यान यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो फ्रेंड्स ये जगह यह है जहाँ पे हनुमान जी की जो लंका में पूछ जला दी थी, उसके बाद उन्होंने उसी पूछ को यानी पानी से यानी शांत की थी अग्नि। ये वही जगह है जिसमें हनुमान जी ने अपनी पूछ की अग्नि को यानी बुझाया था। सभी मंदिरों में ऐसे प्रकार के यानी रथ तो देखने को मिलते ही मिलते हैं आपको। देखिए इसका नक्शी काम इतना सुंदर है। ये देखिए मंदिर अपने आप में ही यानी एक कला है इनकी। इस मंदिर में भी पुरुषों को बिना शर्ट के ही दर्शन के लिए जाना पड़ता है। क्या आप जानते हैं तमिलनाडु के सुचिंद्रम मंदिर में ऐसे स्तंभ है जिसमें अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ आवाज़ें सुनाई देती है। तो जब इन पत्थर के स्तंभों को हल्के से थपथपाया जाता है तो इनमें घंटी या संगीत जैसी अलग अलग ध्वनियाँ निकलती है। हर स्तंभ से अलग सुर सुनाई देता है, जैसे कोई संगीत बज रहा हो। अगर आप आ रहे हो इस मंदिर में तो ये अनुभव ज़रूर करिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे यानी हनुमान जी की बहुत बड़ी और बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है जिसकी लगभग 22 फीट 6.7 ऐसी ऊंचाई है। इतनी बड़ी यानी हनुमान जी की प्रतिमा है। क्या आप कभी कन्याकुमारी गए हो? अगर कन्याकुमारी आए हो तो आप कन्याकुमारी से सुचिंद्रम मंदिर जरूर आए। सुचिंद्रम मंदिर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध और हमारे तीनों देवता एक ही साथ आपको यहाँ पे दर्शन करने को मिल जाएंगे, क्योंकि सुचिंद्रम का मतलब ही स्थान मालयान है। स्थान माने ब्रह्मा, यान माने विष्णु और माल माने महेश। तो हमारे जो ब्रह्मा जी है वो सृष्टि के सर्जन करता है और विष्णु भगवान है पालन करता है और हमारे शिव भगवान जो है वो संहार करता है। तो इन तीनों देवताओं की यानी एक ही मूर्ति में हमें दर्शन करने को मिल जाते हैं। यहाँ का जो प्रवेश द्वार है वो 134 फीट ऊंचा है और उसकी बारीकी नक्शे काम की वजह से ही वो एकदम प्रसिद्ध हमारा हिंदू मंदिर है। और यहाँ पे एक विशेषता ये भी है कि हमारे जो हनुमान जी है उसकी भी यहाँ मूर्ति जो है 22 फीट लंबी है, तो आपको हनुमान जी के दर्शन भी हो जाएंगे। तो हमारे तीनों देवताओं का यह एक ही मात्र मंदिर है जिसमें तीनों के तीनों देवताओं के दर्शन हमें यहाँ पे करने को मिल जाएंगे। इसी वजह से स्थान, माल, यान, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के दर्शन करने के लिए यहाँ पे जरूर आए। और इसका एक इतिहास यानी कहानी भी है प्राचीन, वो भी आपको मैं बता देती हूँ। माना जाता है कि हमारे भगवान जो इंद्र देवता थे उनके पापों का यानी पापों का निवारण करने के लिए इंद्र देवता ने यहाँ पे पूजा की थी। उस वजह से भी यहाँ ये प्रसिद्ध मंदिर यानी उसका यानी एक अलग ही इतिहास है। और इंद्र देवता ने यहाँ अपने पापों से मुक्ति पाई थी, उस वजह से स्थान मालयान यानी सुचिंद्रम मंदिर, सुचिंद्रम का मतलब शुद्ध स्थान यह भी होता है। शुद्ध स्थान वाला मंदिर जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक ही मूर्ति में विराजमान है। अगर आप आ रहे हो तो ये मंदिर जरूर विजिट करिए। अंदर मोबाइल नॉट अलाउड, इसीलिए हमें फोटोग्राफी वीडियो नहीं लेने देते, लेकिन आप एक बार मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए जरूर आए।
अभी हम सुचिंद्रम मंदिर के एकदम अच्छे से दर्शन करके जा रहे हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन पे। तो खाना खाते मस्ती धमाल करते करते बच्चों के साथ जा रहे हैं हम पावर बोटिंग केरला। आर्या पटेल देखो मैं सबको कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है बहुत बहुत मस्त कैसा लग रहा है क्या कैसा लग रहा है त्रिवेंद्र जाने की यहाँ पे त्रिवेंद्र जाने के लिए कैसा लगता है बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको कैसा लग रहा है मैडम? अलविंदर जाने के लिए यहाँ पे आर्या और सब बच्चे ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। इसमें आर्या को व्लॉगिंग करना था तो वो बोल रही थी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आपको कैसा लग रहा है त्रिवेंद्रम जाने के लिए, लेकिन पूरा वो बोलने में गड़बड़ा जाती है। तो मज़ा आता है बच्चों की ऐसे यानी छोटी छोटी बातें, और उनको खेलते देख हमें भी अच्छा लगता है और जर्नी का मज़ा भी आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद यानी मंदिरों को देख के ऐसा लगता है यहाँ प्राचीन भारतीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण हमें यहीं पे देखने को मिलता है, जिसे यानी बिना आधुनिक तकनीक के कैसे बनाया होगा, किस तरह से उन्होंने यानी ये सब यानी मेंटेन किया होगा। ये सब अगर देखना हो तो ये साउथ के यानी सारे टेम्पल्स में हमें देखने को मिलता है, और उनके ऐतिहासिक घटना, रहस्यमय घटना सब यानी हमें यहाँ पे आने के बाद ही पता चलता है। सच में अगर आना चाहो तो रामेश्वर, कन्याकुमारी में ये छोटे छोटे मंदिरों में भी ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें कई सारे किस्से ऐसे होते हैं जो हमें यानी टीवी में या कहानियों में नहीं सुनने को या देखने को मिलते, लेकिन यहाँ पे आने के बाद लोकल पब्लिक या यहाँ के पुजारी होते हैं, इनसे बातचीत करने के बाद हमें काफ़ी सारी बातें जानने को मिलती है और उसका अनुभव भी हम वहाँ जाके मंदिरों में कर सकते हैं। तो एक बार आप ज़रूर साउथ के मंदिरों में यानी आइए, बच्चों को भी लेके आइए तो उनको भी ये सब सारी चीज़ें पता चलती है। सुचिंद्रम मंदिर के इस अद्भुत दर्शन के साथ हमारा सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। जय हनुमान जी। मिलते हैं अगले सफ़र में। यहाँ के मंदिर में एक ही मूर्ति में तीनों देवता है, लेकिन यहाँ पे फ़ोटोग्राफी नहीं करने देते हैं, तो आप यहाँ पे आके ज़रूर दर्शन करिए। अब हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा सुचिंद्रम का ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले व्लॉग में।